Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 5th और 6th। तो हमने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, वही करना है। तो आइए देखते हैं क्या है सब क्वेश्चन 5। टी स्क्वायर माइनस 15। तो मैंने बताया था आपको कि अगर पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में, इसका मतलब हमें वो रेगुलर मेथड नहीं करनी है, पूरी जो लेंदी मेथड है a मल्टीप्लाई बाई c करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो और फैक्टर्स निकालो। हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज करके या कुछ कॉमन निकाल के डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करना है। तो अगर टी स्क्वायर माइनस 15 है, ऐसा कुछ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी? जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी लिखवाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे आपको याद हो। अब ये आइडेंटिटी मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें टी स्क्वायर है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर नहीं है। अगर होता तो मैं इजीली आइडेंटिटी लगा देता। तो पहले यहाँ पे मैं 15 का स्क्वायर लाने की ट्राई करूंगा। 15 का स्क्वायर कैसे लाऊंगा मैं? 15 को कैसे लिख सकता हूँ? रूट 15 का होल स्क्वायर। क्यों? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होके क्या बन जाएगा वापस से? 15। तो इट डजेंट मेक्स अ डिफरेंस कि मैं अगर 15 लिखूं या स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर लिखूं, दोनों सेम ही वैल्यू आएगी 15। तो मैं 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स आ गया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो RHS पे टी आ जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई आ गया, मतलब यहाँ पे रूट 15 का स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट 15 आ जाएगा। तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को ऐसे में लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी लगा दूँ। अब क्या मिल गया हमें? फैक्टर्स मिल गए। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल बनेगा। तो जब फैक्टर्स मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इक्वेट टू 0 कर देते हैं। तो टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब टी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। 15 को RHS पे लेके जाऊंगा, माइनस 15 बिकम्स प्लस रूट 15। टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 है, RHS पे रूट 15 जाएगा तो माइनस रूट 15 हो जाएगा। तो हमें दो जीरोस कौन से मिल गए? रूट 15 और माइनस रूट 15। दो जीरोस हमें कितनी इजी मेथड से मिल गए। अब क्या करेंगे? हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। क्या है रिलेशन? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो पहले ए बी सी लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? व्हाट इज ए? एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है ए, मतलब टी स्क्वायर का वेरिएबल होगा ए विच इज 1। बी क्या है? एक्स का वेरिएबल, मतलब टी का वेरिएबल यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बी इज 0। सी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म विच इज माइनस 15। तो ए इज 1, बी इज 0, सी इज माइनस 15। पहले LHS चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 विच इज प्लस माइनस माइनस, तो रूट 15 माइनस रूट 15 विच इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 0 आ गया। अब माइनस बी अपॉन ए चेक कर लेते हैं। माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, बी इज 0, तो 0 अपॉन ए इज 1, 0 अपॉन 1 इज 0। तो LHS भी 0, RHS भी 0, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब सेकंड जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। पहले अल्फा इंटू बीटा कर लो। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर। क्यों? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है? 3 स्क्वायर। तो हम रूट 15 इंटू रूट 15 को क्या लिखेंगे? रूट 15 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस 15। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 है तो यहाँ पे माइनस की साइन आई और स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया, 15 बचा तो माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा है। अब माइनस बी अपॉन ए चेक कर लेते हैं, सॉरी सी अपॉन ए चेक कर लेते हैं। सी क्या है? माइनस 15
ए क्या है 1, -15/1 इज -15. Hence LHS and RHS both are equal, so relationship is verified. Hence alpha into beta is equals to C/A. रिलेशनशिप वेरीफाई होगी. चलिए देख लेते हैं 6 सम में क्या करना है. 6 सम का पॉलिनोमियल क्या है? 3x² - x - 4. ये तो क्या है ax² + bx + c के फॉर्म में ही है और अरेंज फॉर्म में है. x⁴ है, x⁴ 1 है, x⁴0 है, 2 1 0. तो अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? a × c. a क्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज 3. व्हाट इज b? कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज -1. और c क्या है? -4. अब a × c करेंगे हम. 3 × -4 विच इज -12. अब -12 को कैसे रिप्रेजेंट करना है मुझे कि प्रोडक्ट आए -12 और अब एडिशन आए मिडिल टर्म जो कि है -1. तो ऐसे दो नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 12 को? 4 × 3. 4 × 3 +12. मुझे माइनस लाना है तो मैं माइनस रख दूंगा. -4 × 3 इज -12. अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो -4 + 3 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है. तो 4 - 3 इज 1 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर विच इज 4, तो -1. अब 2 नंबर्स हमें कौन से मिल गए? -4 एंड +3. तो अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे. 3x² - x - 4 है. मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो. 3x² - 4x + 3x - 4. अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि आप जब भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो ये 2 नंबर के रिलेशन में करोगे. लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 नंबर रखते हो, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो आप स्वैप कर सकते हो. जैसे कि मैंने 4x + 3x लिखा है, -4x + 3x. तो मैं +3x - 4x भी रख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे इजीली कॉमन मिल जाएगा. 3x कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे. अगर मैं 4x रखता हूँ यहाँ पे और 3x रखता हूँ यहाँ पे, तो 4 के साथ 3 कॉमन नहीं है, 3 के साथ 4 कॉमन नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस. तो मैं ऐसे स्वैप कर सकता हूँ कि अगर 2 नंबर है तो +3x यहाँ पहले लिख सकता हूँ, -4x बाद में, क्योंकि +3 - 4 भी क्या होता है? -1. तो अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लो, लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल लो. फर्स्ट 2 टर्म में से 3x कॉमन निकलेगा, अंदर x + 1 बच जाएगा. लास्ट 2 टर्म्स में से 4 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बच जाएगा? x. और अगर बाहर माइनस की साइन है तो अंदर ब्रैकेट की साइन चेंज होगी, तो x + 1. दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब x + 1 और बाहर कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बच जाएगा? 3x - 4. फैक्टर्स आ गए हमें, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये पॉलिनोमियल मिलेगा. जब भी फैक्टर्स आ जाए तो इक्वेट टू 0 कर दो. x + 1 = 0, 3x - 4 = 0, x = -1. 3x x की वैल्यू निकालनी है, पहले 4 को उधर लेके जाऊंगा, -4 विल बिकम +4. x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो RHS में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. तो 2 जीरोस कौन से हो गए हमारे पास? अल्फा = -1 एंड बीटा = 4/3. अल्फा = -1 मिल गया, बीटा = 4/3 मिल गया. अब हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे. सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा + बीटा = -b/a. पहले अल्फा + बीटा कर लो. अल्फा क्या है? -1. बीटा क्या है? 4/3. तो -1 + 4/3 क्या होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बीच में एडिशन की साइन है, इसका मतलब एलसीएम लेना होगा. 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 3. अब यहाँ पे 1 कितने ज़ा 3 होता है? 3 ज़ा, तो यहाँ पे ×3 कर दूंगा. 3 कितने ज़ा 3 होता है? 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे ×1 कर दूंगा. तो -1 × 3 इज -1 × 3 + 4 × 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 × 3 इज -3 + 4 × 1 इज +4/3. 4 - 3 इज 1/3. तो अल्फा + बीटा क्या आ गया? 1/3. अब
माइनस बी अपॉन ए चेक कर लूंगा मैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है -1, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन ए इज 3, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। तो LHS भी सेम, RHS भी सेम, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज वेरीफाइड। अब दूसरी जो आइडेंटिटी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -1 इंटू 4 अपॉन 3, -1 इंटू 4 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 4 इज 4, 3 1 ज़ा 3, और सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, सी इज -4, ए इज 3, -4 अपॉन 3, LHS भी सेम, RHS भी सेम, इसका मतलब आइडेंटिटी इज वेरीफाइड, सॉरी रिलेशन इज वेरीफाइड। तो अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो बस हमने देखा कि अलग अलग पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं, वो याद रखो। रिलेशनशिप तो सब में सेम मेथड से ही वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बस एक ही बात है कि पॉलिनोमियल जैसा हो उसके जीरोस वैसे निकालने हैं। तो आप सही से रिवाइज कर लो, सही से पढ़ लो कैसे अलग अलग पॉलिनोमियल्स आते हैं, उनको कैसे कैसे आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करते हैं। तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।